सेम कार सेम बैंक, पर फिर भी कई लोग 1 या 2 लाख रुपए ज्यादा पे करते हैं अपने कार लोन के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग ईएमआई की नहीं, अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है आपके लोन प्रोसेस की कि क्या चार्जेस है, क्या फीस है, क्या टेन्योर है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे होता है। हम जानेंगे कि कार लोन के रेट कैसे डिसाइड होते हैं, हम जानेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको याद रखनी है अपना लोन लेने से पहले। पॉइंट नंबर 1, अभी हम समझते हैं कार लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में। देखिए, इंडियन मार्केट में जो कार का लोन रेट परसेंटेज चलता है वो चलता है 8.5 से लेकर 11% तक। तो मैंने बात की आपकी प्रोफाइल की, उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले वो चेक करते हैं कि आपका जॉब टाइप क्या है। क्या आप सैलरीड हैं या क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सैलरीड हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम पड़ता है, बिकॉज सैलरी में उनको लगता है कि एक फिक्स्ड इनकम हर महीने आती है। पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ेगा, बिकॉज जो इनकम है वो कभी ज़्यादा और कभी कम होती है। जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। फिर वो देखते हैं आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम पड़ता है। और अगर बात करें, आपको एक पावर मिल जाती है फॉर नेगोशिएशन। आप बोल सकते हैं कि मेरा जो एक क्रेडिट स्कोर है वो इतना मेंटेन्ड है और इतना अच्छा है, तो आप लोग बेफिक्र हो सकते हैं एंड यू कैन गिव मी अ गुड लोन, बिकॉज जो मेरी पेइंग की कैपेसिटी और पेइंग की पावर है वो थ्रू आउट ईयर्स मेंटेन रही है, इसलिए जो मेरा स्कोर है वो 750 के ऊपर है। और अगर बात करें, अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 700 के रेंज में है, 700 से थोड़ा कम है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर फिर भी आप बातचीत करके देख सकते हैं। तीसरा फैक्टर ये है, वो चेक करते हैं कि कार टाइप क्या है। क्या आप नई कार ले रहे हैं या पुरानी कार ले रहे हैं। अगर आप नई कार लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होता है, और अगर आप यूज कार ले रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर जो पे करने का टेन्योर है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब ध्यान रखिए कि आप यूज कार ले रहे हैं या आप न्यू कार ले रहे हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि दोनों ही कार्स में जो लोन प्रोसेस है वो सेम होता है। प्रोसेस सेम होता है, पर जो ईएमआई है, जो इंटरेस्ट है, वो टेन्योर है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। फोर्थ फैक्टर ये, आप चेक करिए आपका लोन अमाउंट और टेन्योर क्या है। अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है और टेन्योर भी बहुत ज़्यादा है तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा। पर अगर आपका लोन अमाउंट मॉडरेट है और जो टेन्योर है पे करने का वो कम है, तो सारी सी बात है, जो ईएमआई है वो कम पड़ेगी एंड आपको ओवरऑल सेविंग्स का फायदा मिलेगा। तो जो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, ये एक प्रॉपर प्लानिंग से कीजिए। ये नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हैं डीलर के पास, वो बोलता है कि ये आप गाड़ी ले लो, ये उसका अमाउंट है, इतनी ईएमआई आएगी, और आप ब्लाइंडली फॉलो करके आप ले लेते हैं, और बाद में ईएमआई जब भरते हैं आपको पता चलता है कि कितने सालों तक आपको ये भरना है, और आपको फिर बाद में ये पता चलता है कि जो इस पे इंटरेस्ट पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये थे फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है आपकी जॉब टाइप क्या है, कार कैसी देख रहे हैं, आपका टेन्योर क्या है। ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं, पर लोग इसमें ही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। और रही बात क्रेडिट स्कोर की, अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो देखा, ये थे फैक्टर्स। अगर यहाँ पे दो लोग कंपेयर करो, दोनों लोगों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। तो आप देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, अभी समझते हैं ईएमआई वर्सेस टोटल कॉस्ट। देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनको ये गाड़ी पसंद आती है, वो शोरूम में जाते हैं, वो बात करते हैं डीलर से, डीलर बोलता है कि ये गाड़ी आप ले लीजिए और जो मंथली ईएमआई है वो आपको पड़ेगी मान लीजिए 10,000। तो वो क्या सोचते हैं, यार मेरी सैलरी तो है 40-50,000, मैं आराम से 10,000 रुपये क्यों है अफोर्ड कर सकता हूँ। पर होता क्या है, ओवर द टाइम वो ये नोटिस नहीं करते कि जो लोन अमाउंट का टेन्योर है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ओवर द टाइम ईएमआई के साथ साथ जो उनको इंटरेस्ट पड़ रहा है वो कितना है। वो सिर्फ ईएमआई देखते हैं और उसके बेस पे लेते हैं डिसीजन कि हाँ यार, ईएमआई मेरे को सस्ती पड़ रही है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं कार ले लेता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, वो सोचते हैं कि 10 साल का लोन है और जो टेन्योर है वो 5 साल का है, तो ईजिली जो भी ईएमआई आ रही है मैं भर दूंगा। पर वो ये भूल जाते हैं कि इस ईएमआई के ऊपर उनको 2.5 से 3 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पड़ सकता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। मानता हूं ये आपको हेल्प करती है ट्रैवल करने में, बचाती है धूप बारिश से, पर एट द एंड ये आपका खर्चा ही करवाती है। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि जो लोन का जो टेन्योर है वो कम से कम हो, सो दैट आप इजिली इंटरेस्ट जो भी है भर पाएं और फटाफट लोन से फ्री हो सकें। ये नहीं कि सिर्फ एक बार मैं गाड़ी ले लेता हूँ, मेरी जो विश थी वो पूरी हो गई, अब मैं ईएमआई भरता रहूंगा, मेरी सैलरी तो आ ही रही है। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको ईएमआई के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, और आपको ये भी देखना है कि अगर टेन्योर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 साल का है, 10 साल का है,
और टोटल टेन्योर पे कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, उसके बाद लीजिए डिसीजन कि कार लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो आपको बहुत लोग नहीं देते हैं, जो सुनने में बहुत कॉमन लगती है पर कई लोग इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कभी भी आप प्लान कीजिए फॉर अ हायर डाउन पेमेंट। अगर आप 20 से 30% गाड़ी का जो पेमेंट है पहले ही कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है ईएमआई तो कम आएगी ही आएगी और जो इंटरेस्ट होगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी ही मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि आज मेरे पास सिर्फ ईएमआई जितना भरने वाला पैसा है तो मैं कार लेके फ्री होता हूँ। आप देखिए कि अगर मेरे पास कोई लमसम या बल्क में पैसा पड़ा है और अगर मैं वो पैसा यहाँ लगा सकता हूँ तो इन अ लॉन्ग रन ये मुझे हेल्प करेगा गाइस, आपको सिर्फ गोल ये होना चाहिए, आपको सिर्फ बचना है लंबे लंबे ईएमआई से और बड़े बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट से। पॉइंट नंबर 2, कभी भी आप जो आपके डीलर के बंदे होते हैं फाइनेंस वाले, उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ही बंदे वैसे होते हैं, पर अपनी सर्च आप पूरी करके जाइए। आप चेक करिए कि कुछ ऑनलाइन ऑफर चल रहे हैं, आप चेक करिए कोई बैंक ऑफर्स हैं, आपको ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आपकी है, ईएमआई आप भर रहे हैं, आपके दोस्त या डीलर या और भी जो आपको सलाह दे रहा है वो नहीं भरने वाला, ना ही मैं भरने वाला हूँ। तो आपको रिसर्च अपनी खुद से करनी है। डीलर जो होते हैं, उनको जो बंदे फाइनेंस के होते हैं वो बोलते हैं हाँ सर आप ये ले लो, ये ले लो, बिकॉज वो बैठे ही वहाँ पे वो काम करने के लिए। हो सकता है उनका तो अच्छे ऑफर हों, पर फिर भी आप अपनी रिसर्च कीजिए। जहाँ आपको फ़ायदा मिलता है आप उसी डील को जाइए, बिकॉज कभी कभी 1 या 2% से भी इन अ लॉन्ग रन बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एटलीस्ट आप हज़ारों रुपये या लाख रुपए बचा सकते हैं अगर यहाँ पे आप इनिशियल रिसर्च करके देखें कि कौन सा बैंक या कौन सा डीलर या कौन सा फाइनेंस वाला आपको ये ऑफर दे रहा है। टिप नंबर 3, आप कभी भी देखिए प्रोसेसिंग या हिडन चार्जेस क्या हैं। ये बहुत जो डीलर्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जैसे ही गाड़ी का बिल बनता है वो डाल देते हैं और जो टोटल अमाउंट है उठा के डाल देते हैं कार लोन के अंदर। उनको लगता है कि ये सब जो अमाउंट मैं डाल दूंगा कार लोन के अंदर तो जो बंदा ईएमआई भर रहा है उससे निकलता रहेगा। प्रोसेस यही होता है, पर बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रोसेसिंग फीस क्या है या हिडन चार्जेस क्या लगे। तो आप पहले ही अपने डीलर से पूछिए कि ये लोन अमाउंट है, मुझे इतना लोन चाहिए, ये प्रोसेस है सारा मेरा, इसमें आप कितना एक्स्ट्रा लगा रहे हो, चाहे वो बात प्रोसेसिंग फीस की हो चाहे वो बात हिडन चार्जेस की हो। पहले पूछें और जानें। और एक बात या से पूछिएगा, बहुत सारे बैंक्स है जो प्री पेमेंट पे लगाते हैं पेनल्टी, तो आप वो पूछिए कि पेनल्टी का कितना अमाउंट है, अगर मैं पहले पैसे पे करता हूँ तो मुझे कितने चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन होता है जो लोग नहीं देखते। उन्हें लगता है कि सिर्फ ईएमआई भरते रहते हैं तो हमारा काम चलता रहेगा, पर आपको ये पता करना है कि प्री पेमेंट में कितनी पेनल्टी लगती है। वहाँ ये लिखा होता है पेपर्स के ऊपर, पर इसको बहुत डीलर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो आप उनसे पूछिए इसका क्या प्रोसेस है। टिप नंबर 4, कभी भी प्री पेमेंट को ध्यान में रखें। मान लीजिए आपका अगर फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है या आपने सेविंग्स कर रखी है, वहाँ से अगर आप पैसे कुछ निकाल रहे हैं सो दैट आप लोन भर सकें, आपको कभी भी डीलर से या अपने फाइनेंसर से पूछना है कि प्री पेमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है, मैं कब तक कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ, क्या क्या उसके ऊपर चार्जेस हैं। तो ये ऑप्शन की जो विंडो है आप खुली रखें, बिकॉज मैं आपको अभी भी ये बोलूँगा जितना जल्दी आप लोन पे कर सकते हैं आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर नहीं कर सकते तो इंटरेस्ट के आप एक्स्ट्रा पैसे भर रहे हैं आपको बाद में वो बहुत चुभने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इसको एक एक्सेल शीट पे या अगर आप इसको एक नोट डाउन करके देखेंगे तो आपको शौक लगेगा कि हम लोग कितना ज़्यादा पैसे भरते हैं इंटरेस्ट के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है, ईएमआई उतनी है, सिर्फ प्री पेमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस से या जो एक्स्ट्रा आपको पैसे आप देने वाले इंटरेस्ट के अंदर उससे बच सकते हो। तो कभी भी आप उनसे पूछें कि सर प्री पेमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं। गाइस ये चीज़ बहुत बड़ी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वो क्या क्या मांगते हैं फॉर अ कार लोन। देखिए यहाँ 2 टाइप्स हैं, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर बात करें सैलरीड की तो डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, और सैलरी स्लिप्स मांगते हैं लास्ट 6 महीनों की। कभी कभी वो मांगते हैं एम्प्लॉयर आईडी या वो मांगते हैं अपॉइंटमेंट लेटर और वो मांगते हैं कार कोटेशन फ्रॉम द डीलर। एक बात ध्यान रखिए आप, कई बैंक्स होते हैं जो आपको प्री अप्रूव्ड लोन दे देते हैं, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो आप अपने बैंक के ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कोई लोन प्री अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर है डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत कम लगेंगे और जो लोन प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको जो मांग सकते हैं वो है आईटीआर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी की डिटेल्स अगर आपके पास है तो, कोटेशन मांगते हैं फ्रॉम द डीलर, और डिटेल्ड बैंक स्टेटमेंट्स मांगते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, बिकॉज उनको पता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो इंसान है उसकी जो एक इनकम है फिक्स नहीं होती, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ध्यान रखिए आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों और देखिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं।
और उसके बाद ही प्लानिंग कीजिए। और एक और बात, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आप बस एक-एक चीज़ जॉब दे रहे हो, तो आप थोड़ा उनसे नेगोशिएट कर सकते हो ऊपर नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। तो ये बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग करते हैं। सबसे पहला है कि वो ईएमआई देख के कार ले लेते हैं। उनको लगता है कि ईएमआई सस्ती पड़ रही है, इतना मैं भर सकता हूँ, तो वो ले लेता हूँ। सबसे बड़ी गलती ये। दूसरी गलती वो ये करते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर नहीं करते। अगर आपको एक फाइनेंसर या बैंक इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप 2-3 जगह और जाइए, पूछिए क्या आपको ऑफर दे रहे हैं वो। अगर वो आपको 0.5 से भी कम देते हैं या 1% कम देते हैं, इन अ लॉन्ग रन जो आपकी सेविंग्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, वो लॉन्ग टेन्योर के बारे में सोचते ही नहीं। वो सोचते हैं आज का, कि आज मेरे पास पैसा है, आज मैं सैलरी मेरी आ रही है, भर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। पर ये देखते नहीं, उन्हें सेम चीज भरनी है 7-8 साल 10 साल जितना भी है। तो अब देखिए कि उस टेन्योर में आप कितना इंटरेस्ट भी भर रहे हैं। ये चीजों का खास ध्यान रखें, बिकॉज यही चीजें हैं जहां पे लोग फंसते हैं और बहुत सारे पैसे वेस्ट अपने कर देते हैं। देखिए, कार लेना एक इमोशनल डिसीजन है, पर लोन लेना तो ये जो दो डिसीजन है, आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू बैलेंस देम बोथ। देखिए, अगर आप एक स्मार्ट लोन लोगे सब चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए, तो जो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है कार लेने का, चलाने का, सर्विसिंग का, फ्यूचर में बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत स्मूथ रहेगा। पर अगर आप सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए और सिर्फ एट अ हीट ऑफ मोमेंट आप अगर कार लेते हैं और लोन प्रोसेस करते हैं, तो आगे जाके आपको चीज़ तकलीफ दे सकती है। तो रही बात डॉक्यूमेंट्स की, वो देखिए। रही बात आपके रिटर्न इंटरेस्ट की, वो देखिए। रही बात आपको कार नई लेनी है, पुरानी लेनी है, वो देखिए। ये सब चीज़ें को आप देखिए कि आप कहाँ फिट होते हैं, आपका बजट आपको क्या अलाउ करता है और इन अ लॉन्ग रन आपके लिए क्या फायदेमंद होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए सही गाड़ी को, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसी वीडियोस और लेके आता रहूंगा, सो दैट आप कहीं ना फंसे और जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो हमेशा स्मूथ ही रहे। अंटिल देन, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।